सभी को प्रणाम। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो हम सब के ओवरऑल ग्रोथ पर, हमारे परिवारों की सिनर्जी पर और हमारे आगे आने वाले बच्चों, आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक मिनट जरा थोड़ा रुक कर अपने घर के बारे में सोचिए। आप सब सुबह जब सोकर उठते हैं तो उठते के साथ सब अपने अपने कामों पर लग जाते हैं। कोई ऑफिस की तैयारी में, कोई स्कूल कॉलेज के लिए दौड़ा भागी में लगा हुआ है, कोई फोन पे है, कोई लैपटॉप पे है। फिर सब अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। पूरा दिन पूरे बिजी शेड्यूल को कंप्लीट करने के बाद शाम को सब घर आते हैं। थोड़ी बहुत जनरल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, थोड़े इंस्ट्रक्शंस होते हैं और दिन खत्म हो जाता है। आज लाखों परिवार इंडिया में एक अजीब सिचुएशंस में हैं। सब साथ रहते हैं लेकिन दिल में कहीं एक अधूरापन है। इंस्टाग्राम, फेसबुक के स्टोरीज में सबके चेहरे पे स्माइल होती है लेकिन दिल में कहीं ना कहीं अभी भी वो खुशी मिसिंग हो रही है। सब एक छत के नीचे एक साथ रहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो घर वाला फील सबको मिसिंग सा लगता है। कहीं किसी के पास समय नहीं है तो किसी के बीच में बात नहीं होती। सबके दिल में बहुत सारा कुछ है लेकिन हमारे पास ऐसा कोई नहीं जिनसे हम खुलकर अपने दिल की बात कह सकें। आज एक अजीब सा सिचुएशन है कि सब कोई इतना ज्यादा कनेक्टेड है लेकिन हमारे पास ऐसा कोई नहीं जिनसे हम अपने दिल की बात फ्रीली, ओपनली कह सकें, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को शेयर कर सकें। आज हम अपने बच्चों के सक्सेस के लिए इतने एफर्ट लगा रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, उन्हें अच्छे स्कूल, ट्यूशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, लेकिन क्या हम उन्हें सही में जीवन जीना सिखा रहे हैं? क्या हम उन्हें सिखा रहे हैं कि रिश्तों को कैसे निभाना है? क्या हम उन्हें बताते हैं कि डिफरेंसेस, जब आपके पार्टनर के साथ या फ्रेंड्स के साथ या ऑफिस में कलीग के साथ आपके डिफरेंसेस हों तो उन्हें कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है? जब आप शादी करें तो अपने परिवार को, अपने पार्टनर के साथ कैसी बॉन्डिंग होना चाहिए? जब आप पेरेंटहुड में जाएं तो अपने बच्चों की सही परवरिश कैसे करना चाहिए? आज जब हम एक छोटी सी मिक्सर ग्राइंडर या कोई भी एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं, कार खरीदते हैं या कोई भी सामान लेते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है कि उसे यूज कैसे करना है। बट व्हाट अबाउट अस? हम कहाँ अपने बच्चों को वो सारे मैनुअल्स या वो एक ऐसी गाइडलाइंस दे पा रहे हैं जो उन्हें ये सिखाए कि जीवन को असल में सही तरह से कैसे जिया जाए, कैसे अपने रिश्तों को संभाला जाए, कैसे अपने पार्टनर्स, अपने फ्रेंड्स या अपने कलीग्स के साथ अपने डिफरेंसेस को हैंडल किया जाए, कैसे अपने आप को, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को सही तरह से रखा जाए, उन्हें हैंडल करके आगे बढ़ा जाए, कैसे गिरकर उठा जाए, कैसे अपने परिवार को सही तरह से संभाला जाए और उन्हें एक सही दिशा दी जाए। एज फैमिली हम ये कहाँ अपने बच्चों या अपने परिवार को सिखा पा रहे हैं? आज हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा बेटर एजुकेशंस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, फैसिलिटीज हैं, टेक्नोलॉजी है, लेकिन ऐसा क्या है कि आज हमारे रिश्ते इतने कमजोर होते जा रहे हैं? डाइवोर्स रेट्स इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, इतने ज्यादा वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, आज घरों में तनाव बढ़ रहा है, आज छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके जीवन में एक लोनलीनेस, एक खालीपन है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है। लोग अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के चैलेंजेस को आज हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आज सुसाइड्स इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, बच्चे कंपटीशन, प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे, वो बहुत जल्दी इमोशनली ब्रेक डाउन हो रहे हैं। आज इंस्टाग्राम, फेसबुक और ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोग लाखों लोगों से कनेक्टेड तो हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक अधूरापन है, एक अकेलापन है। उनके पास ऐसा कोई नहीं जिनके साथ वो अपनी दिल की बातों को शेयर कर सकें। और सबसे खतरनाक, आज परिवार एक छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरों से डिस्कनेक्टेड, एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये सब अलग अलग समस्याएं हैं या फिर किसी एक बड़ी समस्याओं के अलग अलग लक्षण? क्योंकि जब पेड़ के पत्ते सूखने लग जाते हैं तो कोई भी समझदार इंसान उनके पत्तों पर नहीं बल्कि उनके जड़ों पर ध्यान देता है। और आज हमें भी यही करने की जरूरत है। आज हमें भी ये देखने की जरूरत है कि इन स्पाइट ऑफ इतनी सारी फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज, इतनी सारे अच्छी चीजों के बाद भी ये सारे प्रॉब्लम्स आज हम क्यों फेस कर रहे हैं? गैप कहाँ आ रहा है? एक परिवार इकोसिस्टम से क्या एक्सपेक्टेड था और आज ऐसा क्या है जो परिवार नहीं दे पा रहे हैं, या कहाँ ऐसी एक चूक हो रही है जिसके कारण इंडिविजुअल्स, फैमिलीज और एज ए सोसाइटी हम ये सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं?
तो इसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले ये समझना कि आखिर परिवार है क्या? तो परिवार सिर्फ एक सोशल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि वो हमारे बच्चों की सबसे पहली प्रयोगशाला, सबसे पहली पाठशाला होती है, जहाँ वो अपने मूल्यों को, अपने चरित्र को और अपने पूरे व्यक्तित्व को गढ़ते हैं। वो परिवार से सीखते हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, कैसे उन्हें बोलना है, कैसे उन्हें समाज में अपने आप को व्यक्त करना है। जब एक बच्चा दुनिया में आता है तो उसे कुछ नहीं आता है, ना बोलना, ना चलना, ना रिश्तों को निभाना। वो अपने घर में, अपने परिवार में ये सारी चीजें सीखता है। जैसा घर का वातावरण, जैसे घर का माहौल होता है, वैसे ही बच्चे का व्यक्तित्व ढलते चले जाता है। अगर घर में प्रसन्नता है, खुशी है, तो बच्चा उसी तरह से ढलता है। और अगर घर में संवाद नहीं है, गुस्सा है, टॉन्ट्स है, या अगर स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट है, तो उसी तरह से बच्चे की पूरी पर्सनालिटी शेप होती है। भगवत गीता के इस श्लोक का अर्थ भी यही है कि बच्चे माता पिता के जीवन से सीखते हैं। वो जो बोलते हैं वो उससे ज्यादा उनके चरित्र और उनके एक्शन से सीखते हैं। बच्चों के लिए उनके माता पिता ही उनकी सबसे पहली टेक्स्ट बुक होती है, जिससे वो दुनिया को देखना, सीखना और समझना सीखते हैं। परिवार वो जगह होती है जहां हर फैमिली मेंबर एक्सेप्ट फील करना चाहता है। वो चाहते हैं कि उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट किया जाए जैसे कि वो हैं, बिना किसी जजमेंट के। परिवार हर फैमिली मेंबर के लिए एक अलग रोल प्ले करता है। वो किसी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होता है, तो किसी के लिए एक हीलिंग स्पेस, और बाकी सबके लिए वो एक इमोशनल एंकर होता है, जहां वो अपने इमोशंस और फीलिंग्स को खुल के बिना किसी डर या दबाव के एक्सप्रेस कर सकते हैं। फैमिली में हम सीखते हैं टीम वर्क, वहां हम सीखते हैं अपने झगड़ों को, अपने डिफरेंसेस को हैंडल करना, अपने रिश्तों को निभाना। जरा सोचिए, दिन भर के ऑफिस के थकान के बाद आप जब घर आते हैं और आपके फैमिली मेंबर्स अगर ये पूछ लें कि दिन कैसा रहा, हमें बताओ, हमारे साथ शेयर करो, तो आधा स्ट्रेस, आधी थकान तो वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि यू हैव समवन टू शेयर योर डे, शेयर योर फीलिंग्स, शेयर योर चैलेंजेस। शायद वो कोई हेल्प ना कर पाए, लेकिन सिर्फ इतना पूछना ही हमारे दिन की थकान को आधा कर देता है। परिवार ही वो जगह होती है जहां से हम अपने मूल्यों को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को, अपनी विरासत को अपने आगे आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। इसीलिए हर धर्म, हर सोच, हर संप्रदाय में परिवार को एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई माना गया है, और सभी ने एक मत से परिवार के इस इकोसिस्टम को इतनी प्रधानता दी है। लेकिन अब एक सवाल आता है कि अगर परिवार इतने इम्पोर्टेंट है, इतना कुछ देते हैं, इतनी महत्वपूर्ण इकाई है, तो इसके परिणाम समाज में दिखना चाहिए। लेकिन अगर हम अपनी नजरें घुमाएं और अलग अलग रिसर्च डेटा को रेफर करें, तो वास्तविकता कहीं और कुछ और ही नजर आती है। जैसे कि हमने देखा कि फैमिली को बच्चों की पहली लेबोरेटरी, मतलब फर्स्ट लेबोरेटरी माना जाता है, जहां से वो वैल्यूज सीखते हैं, संस्कार सीखते हैं, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, उनकी आइडेंटिटी क्रिएट की जाती है। तो जब हम नजर उठा के देखते हैं तो हम ये पाते हैं छोटी छोटी बातों पर अपने भाई बहनों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कजिन्स को, अपने पेरेंट्स को नुकसान पहुंचाने लगे हैं। अगर उनके मन की बात नहीं होती है तो वो दूसरों को हर्ट करने से पहले भी नहीं सोचते हैं। जब बच्चों को उनकी पसंद की कोई चीज नहीं दी जाती है तो वो अपसेट हो जाते हैं, वो रोने लग जाते हैं, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। अगर उनकी पसंद का खाना नहीं है तो बच्चे इतने फजी ईटर हो चुके हैं कि वो प्रॉपरली खाना ही नहीं खाते हैं। आज छोटे छोटे बच्चों में ADHD, ऑटिज्म, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स जैसी प्रॉब्लम्स जो शायद पहले बड़ों में हुआ करती थी, आज वो छोटे छोटे बच्चों में पाई जा रही है। और जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं तो उनके साथ साथ उनके प्रॉब्लम्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं। आज हम टीनेजर्स को देखते हैं तो वो एक अपनी ही दुनिया में रहते हैं। लोनलीनेस, पेरेंट्स से वो बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड रहते हैं। वो अपने पीयर प्रेशर को, अपने जो स्ट्रेस है, कंपटीशन है, उसको आज बहुत मुश्किल से हैंडल कर पा रहे हैं, जिसके कारण उनके अंदर अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। और जब चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती हैं, जब वो चीज़ें हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो आज बच्चों में, टीनेजर्स में सुसाइडल टेंडेंसीज भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आज एक बहुत बड़ी समस्या है कि आज बच्चे बहुत अर्ली एज से ही अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग और पॉर्न जैसे इस गलत डायरेक्शन में भी फंसते चले जा रहे हैं। सेकेंड,
परिवार आत्मीयता का एक सेंटर, एक ओवरऑल ग्रोथ का बेस होता है। परिवार सिर्फ जरूरतें पूरी करने का स्थान नहीं है, बल्कि वो एक जुड़ाव का, एक अपनेपन का, और मैं अकेला नहीं हूँ, ये एक फील हमें घर में मिलता है। जब परिवार में सब कोई एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जब दिल से जुड़ाव होता है, तो घर में एक अलग सी एनर्जी होती है। घर आने का मन होता है, सबके साथ बैठने का, एक एंजॉयमेंट का, और एक परिवार के लिए कुछ करने का मोटिवेशन होता है, एक एनर्जी होती है। लेकिन आज सिचुएशंस ये हैं कि हर कोई अपनी जिंदगी में उलझा हुआ है, कोई किसी से शेयर नहीं करता। घर आने के बाद भी सब एक दूसरे से इमोशनली डिस्कनेक्टेड हैं। आज घरों में यूजुअली सिर्फ बातें होती हैं, संवाद नहीं होता, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कन्वर्सेशंस नहीं होते। खाना खा लिया, होमवर्क कर लिया, बिल पे करना है, नेक्स्ट वीकेंड किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है, सिर्फ ऐसी बातें होती हैं और पूरा दिन खत्म हो जाता है। कोई जुड़ाव नहीं होता, कोई रियल कन्वर्सेशन नहीं होती। तो कुछ समय बाद हर किसी को ये लगता है कि क्या हो रहा है, जिंदगी कहाँ जा रही है, मैं इतनी मेहनत या इतने एफर्ट किसके लिए लगा रहा हूँ। क्योंकि दिल में एक जो खुशी होना चाहिए, एक जो परिवार के लिए एक लगाव, एक जो बॉन्ड होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं लूजन अप होने लग जाता है, या वो जब कमजोर पड़ जाता है तो वो एक खुशी भी धीरे धीरे गायब होती चली जाती है। कारण है कि जब एक इमोशनल सपोर्ट, एक अपनापन, एक वो आत्मीयता जब कम होती है, तो लोगों का स्ट्रेस, उनकी एंजाइटी, एक इमोशनल एग्जॉशन और स्लीप रिलेटेड इश्यूज बढ़ने लग जाते हैं। और डेटा भी ये शो कर रहा है कि आज बच्चों में, टीनेजर्स में, बड़ों में और हर कैटेगरी में ये इश्यूज आज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली विजिबल हैं। थर्ड, परिवार सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी पहली परत थी। पहले के समय में परिवार का एक कॉमन सेट स्केड्यूल होता था, एक सेट रूटीन होता था। सब साथ में जागते थे, खाते थे, पीते थे, सबका एक सेट रूटीन हुआ करता था। कोई बीमार होता तो सब मिलकर उसका ध्यान रखा करते। लेकिन आज स्थिति ये है कि एक छत के नीचे रहने के बावजूद हर कोई अपने हिसाब से उठता है, बैठता है, खाता है। आज घर घर नहीं रह गए हैं, बल्कि एक होटल हो गए हैं, जहां सब साथ तो रहते हैं लेकिन अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। आज इमोशंस शेयरिंग नहीं होती, जिसके कारण साइकोसोमैटिक डिजीजेस बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। मतलब आपके इमोशनल लोनलीनेस, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का असर आपके फिजिकल बॉडी पे पड़ रहा है, जिसके कारण आज बहुत सारी नई नई टाइप की बीमारियां लोगों में पाई जा रही है। फोर्थ, परिवार हमें हमारी पहचान और हमारी जड़ों का आधार देते हैं। बच्चों के मन में अक्सर ही सवाल होता है कि मैं कौन हूँ, और इसका जवाब उन्हें सबसे पहले और सबसे सही अपने परिवार से मिलता है। उनकी भाषाएं, उनकी परंपरा, उनके त्योहार, उनके संस्कार, उनकी दादी नानी की कहानियां और परिवार के अनुभव, ये सब मिलकर उन्हें उनकी पहचान देते हैं। बच्चों को अपनी जड़ों को पहचानने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो अपने परिवार के एनवायरनमेंट से, अपनी परंपराओं से और पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे अनुभवों से अपनी जड़ों को और अपनी पहचान को एक स्ट्रॉन्ग बेस देते हैं। लेकिन आज प्रॉब्लम ये है कि न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण, दादा दादी के दूर होने के कारण और बहुत सारे अलग अलग रीजंस के कारण, लेकिन आज समस्या ये है कि बच्चों के पास दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है, लेकिन अपने बारे में, अपने कल्चर के बारे में और अपने आइडेंटिटी के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। क्योंकि आज बच्चे मैक्सिमम टाइम स्क्रीन पे बिताते हैं। आज पेरेंट्स के पास न समय है और न उन्हें देने के लिए वैल्यूज। एंड द फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, परिवार समाज की नींव होते हैं। समाज कोई अलग इकाई नहीं होती, बल्कि ये उन्हीं परिवारों का एक विस्तार होता है। उन्हीं परिवारों के वो लोग इस समाज को बनाते हैं। जब परिवारों में अपनापन, संवाद और मजबूत रिश्ते होते हैं, तो परिवारों से ऐसे लोग निकलते हैं जो अच्छे और बेहतर दोस्त बनते हैं, बेहतर माँ बाप बनते हैं, बेहतर नागरिक बनते हैं। लेकिन वहीं अगर परिवारों में सामंजस्य नहीं है, संवाद नहीं है, बराबर परवरिश नहीं मिल पा रही है, एक बॉन्डिंग नहीं है, तो वहां से ऐसे लोग निकलते हैं जो कि पूरे परिवार और समाज को सीधे इम्पैक्ट करते हैं।
और जब परिवार के स्तर पर डिस्कनेक्ट होता है, जब परिवार के स्तर पर वैल्यूज का इरोजन या विघटन होता है, तो उसका सीधा प्रभाव हमें समाज पर दिखाई देता है। आज हम समाज में देखते हैं ऐसे बहुत सारे रिसर्चेस, ऐसे बहुत सारे केसेस जो हमें हमारे परिवार इकोसिस्टम पे एक बहुत बड़े प्रश्न चिन्हों को उठाता है। हम देखें तो आज पहले कंपैरिजन में डिवोर्स रेट्स बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आज न्यूक्लियर फैमिलीज एक न्यू नॉर्म बनता जा रहा है। आज के यूथ्स रिलेशनशिप से दूर भाग रहे हैं, या तो वो शादी करना ही नहीं चाहते हैं, या तो बहुत ज्यादा लेट एज में शादी करते हैं क्योंकि उनके लिए दूसरी चीजें ज्यादा प्रायोरिटी पे होती हैं। आज वो रिश्तों में शायद रहना भी चाहते हैं, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज डरते हैं, क्योंकि जब वो आसपास देखते हैं रिश्तों को टूटते हुए तो उनके मन में एक डर सा बैठ गया है। देखें तो लिव इन रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इमोशनल इनफिडेलिटी और वर्चुअल रिलेशनशिप का एक नया दौर है जो कि हमारे पूरे एक इकोसिस्टम पे बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हम अपने बच्चों को, क्या हम अपने समाज को सही दिशा दे पा रहे हैं। लेकिन समस्या इससे कहीं ज्यादा बड़ी है, क्योंकि ये समस्याएं सिर्फ हमारे बड़ों या एक सोसाइटी लेवल पे नहीं है, बल्कि हमारी जो न्यू जनरेशन, हमारे जो बच्चे हैं, वो अपने आसपास ये सारी चीजें देखते हुए बड़े हो रहे हैं। और जैसे कि हमने पहले भी बात की कि बच्चे हमारे इंस्ट्रक्शंस या हमारे लेक्चर्स या हमारे बोलने से ज्यादा अपने आसपास से चीजों को ऑब्जर्व करके और अपने एनवायरनमेंट से को देख करके सीखते हैं। और जब बच्चे अपने आसपास ये सारी चीजें देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि उनकी पर्सनालिटी पे क्या असर होगा और क्या इम्पैक्ट होगा और वो किस माइंडसेट के साथ बड़े होंगे। तो अभी जो हमने बात की और जो रिसर्च डेटा देखा, तो उसको देखकर आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि जो परिवार हमारे व्यक्तित्व को बनाने, हमें संस्कार देने, हमें वैल्यूज देने, हमारी आइडेंटिटी बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल था, अचानक से उसमें इतना विघटन कैसे आ गया, उसमें ये गैप कैसे आ गया, क्यों वो सारी चीजें नहीं दे पा रहा है जो आइडियली हमें वहां से मिलना चाहिए थी। तो क्या हमारे लोग बुरे हो गए हैं? नहीं। क्या हमारी संस्कृति कमजोर हो गई है? नहीं। तो समस्या इरादों में नहीं बल्कि तैयारी में है। हमारी जीवन के हर पड़ाव पे एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है, एक गाइडेंस की जरूरत होती है, जो आज शायद मिसिंग है। इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। लेकिन हमारा भारतीय दर्शन, हमारे ऋषि मुनि जो रिसर्चर्स और साइंटिस्ट थे, उन्होंने जीवन को सिर्फ एक सीरीज ऑफ इवेंट्स नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंटल जर्नी माना। और उन्होंने बताया कि अगर हम जीवन के हर पड़ाव पर अगर अपने बच्चों को एक सही मार्गदर्शन दे सकें, सही गाइडेंस दे सकें, सही ट्रेनिंग दे सकें, वो वैल्यू, वो संस्कार दे सकें और उन्हें बता सकें कि उस स्टेज पे, उस फेज पे उनकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो हम बच्चों को एक सुखी, समृद्ध और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन दे सकते हैं। और उसी सोच से जन्म हुआ था षोडश संस्कारों का 16 लाइफ रिचुअल्स, जो हर एक लाइफ स्टेज पे, हमारे जन्म से लेके हमारे मृत्यु तक, हर एक स्टेज पे, हर एक फेज पे हमें एक रिचुअल्स होते थे जो हमें गाइड करते थे, जो हमें बताते थे इस समय हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं और हमें कैसे अपने लाइफ को सही तरीके से उस स्टेज के हिसाब से जीना है। संस्कार एक साइकोलॉजिकल और सोशल ट्रेनिंग हुआ करती थी जो हर चरण में बच्चों के शारीरिक, मानसिक और उनके नैतिक डेवलपमेंट में उनकी हेल्प किया करती थी। ये संस्कार पद्धति एक कंप्लीट लाइफ डेवलपमेंटल सिस्टम थी हमारे बच्चों के लिए। हर एक स्टेज पे एक अप्रोप्रिएट गाइडेंस बच्चों के एक प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। ये सिस्टम, ये 16 संस्कार हमें वो सारी चीजें देते हैं जो आज मॉडर्न साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस अप्रूव करती है। जैसे कि जो हमारे रिचुअल्स होते थे वो हमारे नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने में हेल्प करते थे। इंटरजनरेशनल विजडम्स हमें वैल्यू, संस्कार और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को एक सही मार्गदर्शन देते थे। और इंटेंशनल माइलस्टोन्स हमारे हर ट्रांजिशन को एक मीनिंग देती थी, हमें हर स्टेज पर एक प्रॉपर गाइडेंस देती थी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम अपनी संस्कारों को, अपनी संस्कार पद्धति को भूलते चले गए। मॉडर्नाइजेशन को अपनाने के चक्कर में हमने कहीं ना कहीं हमारी जो फाउंडेशन है, जो हमारा ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, जो हमें आइडेंटिटी, हमें संस्कार दिया करती थी, उस बेसिक, उस फाउंडेशनल संस्कार परंपरा को हमने कहीं पीछे छोड़ दिया है। इसीलिए आज ये सारे प्रॉब्लम्स आके खड़े हो गए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इन्हें वापस अपने
जीवन में ला सकते हैं, जिससे कि हम अपने और अपने बच्चों के आने वाले जीवन को एक सुखी, समृद्ध और उद्देश्यपूर्ण बना सकें? तो जवाब है बिल्कुल। तो इन सब समस्याओं का समाधान करने के लिए और हमारी संस्कार पद्धति को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से ही हमने नवसृजन की शुरुआत की है। नवसृजन अर्थात नई शुरुआत, नई संरचना। नवसृजन एक पेरेंटिंग प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि नवसृजन एक कॉन्शियस फैमिली ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट है, जहां सभी परिवार के सदस्य साथ मिलकर हील होंगे और साथ मिलकर ग्रो करेंगे, ताकि हम एक सुखी और समृद्ध फिर से एक वही फैमिली इकोसिस्टम को वापस बना सकें। नवसृजन ने मॉडर्न पेरेंटिंग, न्यूरो साइंस और चाइल्ड साइकोलॉजी के साथ साथ साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी और हमारे भारतीय अध्यात्म, मतलब हमारे इंडियन वैदिक विजडम को साथ मिला करके एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया है, जो कि हमें मॉडर्न साइंस का फ्रेमवर्क तैयार किया है, जो आज की वास्तविक चुनौतियों को एड्रेस करेंगे और हमारे परिवारों को एक प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि वो अपने परिवारों को कैसे संभालें और अपने बच्चों की सही परवरिश कैसे करें। इसमें एक तरफ हमारे ऋषियों के सदियों का ज्ञान है, षोडश संस्कारों की परंपरा है, वेदों उपनिषदों का जीवन दर्शन है। दूसरी तरफ चाइल्ड साइकोलॉजी, न्यूरो साइंस और बिहेवियरल साइंस जैसे मॉडर्न साइंस का इनपुट्स है। दोनों को मिलाकर नवसृजन ने एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया है, जो परिवार के हर सदस्यों के लिए इंडिविजुअली और फैमिली लेवल पे एप्लीकेबल, प्रैक्टिकल और इम्प्लीमेंटेबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकता है। तो अब आप पूछेंगे कि आखिर नवसृजन है किसके लिए? तो नवसृजन हर उस माँ के लिए है जो अपने बच्चों को स्मार्ट के साथ साथ संस्कारी बनाना चाहते हैं। उन सभी पिताओं के लिए जो चाहते हैं कि उनके घर में सुख हो, शांति हो और सब इंटरनली कनेक्टेड और बॉन्डेड हो। हर उस युवा के लिए जो कंफ्यूज्ड हैं और जो अपनी लाइफ में क्लैरिटी खोज रहे हैं। हर उन कपल्स के लिए जो अपने रिश्ते को सुंदर बनाना चाहते हैं, ना कि सिर्फ एक सर्वाइवल मोड में जीना चाहते हैं। हर उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, विचार और उनकी एक सही पर्सनालिटी को गढ़ना चाहते हैं। उन सभी बुजुर्गों के लिए जो अपने वैल्यूज, अपने संस्कार, अपनी परंपराएं अपने आगे आने वाली जनरेशन्स को देना चाहते हैं। उस समाज के लिए जो आगे चलकर एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना चाहता है। नवसृजन का फ्रेमवर्क सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देता, बल्कि वो हमें साथ मिलकर एक हैंड होल्डिंग देकर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाता है, परिवार के हर सदस्य को, परिवार के पूरे इकोसिस्टम को। तो अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो और आप हमारे नवसृजन के इस फैमिली ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जुड़ना चाहते हो, तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसे सारे ट्रांसफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। हमें लाइक करें, अपने कमेंट जरूर दें और हमें बताएं कि आप अपने फैमिलीज में कौन से चैलेंजेस को आज फेस कर रहे हैं और किस रूप में आप हमारी मदद चाहते हैं। और इन सभी वीडियोस को शेयर करें अपने सारे फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और उनके सबके और उन सभी के साथ जिनके लिए फैमिली उनकी प्रायोरिटी है। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बहुत डिटेल में बात करेंगे कि आखिर ये संस्कार हैं, कई संस्कार पद्धति क्या है, कौन से संस्कार हैं जो हमें अपने बच्चों को उनके अलग अलग फेजेस में, अलग अलग स्टेज ऑफ लाइफ में देने चाहिए, उनका क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे वो हमारे बच्चों की पर्सनालिटी को सही डायरेक्शन दे सकते हैं, परिवार को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। तो हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय संस्कृति की जय।